नमस्कार। रुचियों का ज्ञान भान के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी किस तरह से अपना खाली समय कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़कर बिताया करते थे। उन्हें क्रिकेट देखने का और कमेंट्री सुनने का बहुत शौक था। बचपन में वे शरारती भी थे। आइए अब हम इसका शेष भाग पढ़ते हैं। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था। यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं वो अपनी एक शरारत के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ की थी। उस समय जो था गर्मी के महीनों में जो था वो पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में मतलब बरामदों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ से पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से ऊँघने लगती थी। उन्हें याद है कि एक बार इसी तरह से उनकी दादी जो है झूले पर सो रही थी और उन्होंने किस प्रकार शरारत की थी। उस दिन मैं सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी। उन्होंने क्या किया, दादी के हाथ में से पंखा हटा लिया और उसकी जगह एक दातुन पकड़ा दी। दातुन वो नीम की लकड़ी होती है जो कि दांत साफ करने के उपयोग में ली जाती है। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु जब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज़ हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा, यानी मैंने जो काम किया था वो मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने किस तरह से अपनी दादी के साथ शरारत की और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा, इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने के पर घर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल के बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। स्कूल जाना उन्हें बहुत पसंद था। अगर स्कूल में कभी भी किसी कारणवश कोई छुट्टी डिक्लेयर हो जाती थी तो उन्हें खुशी नहीं होती थी, लेकिन साल में एक मौसम ऐसा भी आता था जब स्कूल बंद हो जाता था और वो जब स्कूल बंद हो जाता था तो वो उस खुशी में जो है वो अपनी बाल शरारतों को रोक नहीं पाते थे। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी, पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। अव्वल तो कराची में बारिश नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो वो सभी लड़के मिलकर जो है खूब मस्ती किया करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था। हम लोग इसलिए भी मस्ती करते थे क्योंकि जैसे ही बारिश होती थी तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो छुट्टी डिक्लेयर कर देता था और वो छुट्टी इसलिए डिक्लेयर करता था ताकि विद्यार्थी जो है बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सके। मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था। मुझे मालूम था कि बारिश हो रही है और आज स्कूल बंद होगा, मैं फिर भी साइकिल से स्कूल जाता था, सिर्फ केवल उस घोषणा को आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी कि वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। लाल कृष्ण आडवाणी को ये पता होता था कि आज स्कूल बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी सिर्फ इस चीज़ को लिखा हुआ देखने के लिए, बोर्ड पर लगा हुआ देखने के लिए स्कूल जाया करते थे। आशा करती हूँ आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी की यह आत्मकथा जो कि उनके द्वारा ही लिखी गई है पसंद आई होगी।